हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। ठीक है दोस्तों, बिना लक्ष्य, एक बात माइंड में एकदम से बैठा लीजिए, क्या कि बिना लक्ष्य का जो जीवन होता है ना, पता है कैसा होता है? उस व्यक्ति की तरह होता है। बिना लक्ष्य का जीवन उस व्यक्ति की तरह होता है जो गाड़ी में बैठ तो गए हैं लेकिन उनको पता नहीं चल पाता कि उन्हें कहाँ जाना है। कहने का मतलब है कि आपको मतलब कि उस मुकाम तक पहुंचना है। यदि आप किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हैं तो एक लक्ष्य बना करके तैयारी कीजिए। ये नहीं कि अब तैयारी कर रहे हैं एसएससी का और एग्जाम दे रहे हैं बैंक का, एग्जाम दे रहे हैं रेलवे का। नहीं, कोई एक मतलब सोच लीजिए माइंड में कि हमको ये करना है और हाँ 100% आप कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं नंबर यानी कि वचन में सम इंपॉर्टेंट रूल्स, यानी कि इससे पहले नंबर का हमने जो वीडियो बनाया ना, बेसिक वीडियो, छोटा वीडियो है, ठीक है, बेसिक वीडियो, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है। आप प्लीज वहां से जाकर के एक बार जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आज हम समझेंगे कि इसके रूल्स क्या है, रूल्स इसमें मतलब कितने होते हैं, आखिर कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। तो सबसे पहले कि नंबर में नंबर दो तरह के होते हैं इंग्लिश में, कौन कौन? एक सिंगुलर और एक प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर जो होता है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति, प्राणी या एक वस्तु का बोध होता है, जबकि प्लूरल में एक से अधिक व्यक्ति हो या एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है। एक बात माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका रूल नंबर फर्स्ट क्या है। इसका रूल नंबर फर्स्ट है कि सिंगुलर नाउन, ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर नाउन के अंत में खास करके एस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन में क्या आ सकता है आपका? तो कंटेबल नाउन। ध्यान से देखिएगा, कंटेबल नाउन। तो कहने का मतलब कि यहां पर अगर हम लिख रहे हैं बुक, तो बुक क्या है? एक नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन है, और इसमें यदि हम एस लगा दें तो क्या हो जाएगा? बुक्स हो जाएगा। और बुक्स क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर तो ये प्लूरल। जैसे काउ लिख दें तो इसमें भी एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? काउज हो जाएगा। इस तरह से यदि पेन लिख दें, इसमें एस लगा दें तो क्या हो जाएगा? पेन्स हो जाएगा। तो लेकिन ये तो कुछ ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एस लगा दिया तो क्या हो रहा है? प्लूरल हो जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो जिनमें कुछ नियम है, जिसको हम और रूल नंबर 2 में देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, रूल नंबर 2, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में सी एच, ध्यान दीजिएगा, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में यानी कि जो मीनिंग होगा उसके अंत में, ठीक है, लास्ट में सी एच, च, ध्यान से, सी एच, च, एस एच, तलाबे स, एस एस, स, एस, स या एक्स रहे तो उसे प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं? ईएस जोड़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, ईएस जोड़ते हैं। यह हुआ आपका रूल। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप इसे आराम से नोट करते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद जो एग्जाम्पल बताएंगे उसको भी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, यदि आप इंग्लिश में, खास करके ग्रामर में, यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो हम यानी कि राहुल भैया आपसे वादा करता है कि आप धीरे धीरे करके सब समझ जाइएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको जुड़ना पड़ेगा हमसे, हर एक वीडियो देखना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और दोस्तों तक इस लिंक को शेयर भी करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, अगर देखिए सी एच होना चाहिए। हम यहाँ पर हमने लिख दिया बेंच, BENCH, बेंच, ठीक है ना, बेंच, यानी कि यहां पर सी एच जो है इसका उच्चारण क्या हो रहा है? च हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे? जब इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या बोल सकते हैं? BENCH में ES जोड़ेंगे, यानी कि यहां पर हुआ एक बेंच, तो यहां पर क्या हुआ? एक से अधिक बेंच हुआ। जिससे हमने लिख दिया इंच, INCH, देखिए तो च, तो इसका हो जाएगा ES लगा देंगे इसमें भी, ठीक है। अब आइए, अगर यहां पर लिख दें कि बस, BUS, बस, देखिए तो ऐसा है एस, तो इसमें भी क्या करेंगे? बसेस, यानी कि BUSES, इस तरह से। चाहे लिख दें डिस, DISH, देखिए डिस, तालाब से, तो इसमें भी क्या होगा? डिसेज हो जाएगा, DISHES। इस तरह से क्या होगा? इसका प्लूरल होते जाएगा। यदि यहां पर हम लिख दें टैक्स, देखिए तो एक्स आ गया, टैक्स, एक्स, टैक्स,
इसका प्लूरल क्या होगा? तो टैक्सेस, TAXES। इस तरह से इसका प्लूरल होते जाएगा। दोस्तों यहां पर हम कुछ नोट अभी लिख रहे हैं, ठीक है, अभी हम यहां पर नोट लिख रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। पता है आपका नोट क्या है? यहां पर देखिएगा, यहां पर लिखा है ना CH, ठीक है। नोट यह है कि यदि नोट, ठीक है, यदि CH का उच्चारण, यदि CH का उच्चारण, ध्यान से, CH का उच्चारण यानी कि लास्ट में क्या हो? क आए। CH का उच्चारण यहां पर क्या था उच्चारण में? च, लेकिन यदि CH का उच्चारण क हो तो केवल एस लगाकर, ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। समझ गए होंगे क्या? यदि CH का उच्चारण क हो तो सिंगुलर से यदि प्लूरल बनाना हो तो सिर्फ और सिर्फ एस लगाएंगे, ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल देखिएगा। स्टोमेक, STOMACH। दोस्तों यहां पर देखिए, एस्टो में च नहीं पढ़ा जाएगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा क, स्टोमेक। स्टोमेक मीन्स होता है पेट, तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? एस, स्टोमेक, ठीक है। यदि हम यहां पर बोले मोनार्क, और मोनार्क मीन्स होता है राजा, ठीक है। स्टोमक मीन्स क्या होता है? पेट होता है। ध्यान से, बेली मतलब पेट, स्टोमक मतलब पेट। उसी तरह से जैसे बोलते हैं ना कि किंग मतलब राजा, तो मोनार्क मतलब भी होता है राजा, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका भी उच्चारण लास्ट में क्या है? क है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? एस। इस तरह से ये हो गया आपका रूल नंबर 2। अब रूल नंबर, दोस्तों ये रूल नंबर तीसरा देखिए। तीसरा क्या बोल रहा है कि जब सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो, जब सिंगुलर नाउन के अंत में, यानी कि नाउन के अंत में, वो भी कैसा? सिंगुलर, वाई हो, और एक देखिए क्या यहां पर कंडीशन लगा रहा है कि वाई से पहले वॉवेल हो। वॉवेल किसे बोलते हैं? यानी कि AEIOU, ठीक है। यानी कि अल्फाबेट में जो AEIOU है, यानी कि स्वर वर्ण है वही, ठीक है। AEIOU को वॉवेल कहा जाता है। यानी कि सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले वॉवेल हो तो क्या करते हैं? प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एस लगाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे यहां पे हमने लिख दिया डे, DAY, डे मतलब दिन, लास्ट में क्या है? वाई है, और वाई से पहले क्या है? ए, और ए क्या है? वॉवेल है। तो कुछ नहीं करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए DAY में एस ऐड कर देंगे, एस जोड़ देंगे। यहां पर लिख दिया रे, RAY, रे मीन्स किरण, तो क्या है? इसका भी हो जाएगा RAYS। यहां पर लिख दिया जैसे बॉय, देखिए तो BOY, लड़का, इसका भी वही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यदि लास्ट में वाई हो और वाई से पहले वॉवेल हो तो प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ क्या करते हैं? लास्ट में एस लगाते हैं, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 4 पर। दोस्तों ये रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है कि जब सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो, जब सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन वर्ण, उसमें क्या था कि वॉवेल था। अगली बार क्या बोल रहा है कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, वाई को हटा देगा, वाई को हटा देगा, और वाई को हटा करके क्या लगाएगा? आई, वाई को हटा करके आई, और फिर ES। यानी कि जब सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, कहने का मतलब कि AEIOU को छोड़ करके जो भी हो, तो प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटा करके क्या लगाएगा? IES लगाया जाता है। जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे बेबी, BABY, यहां पर देखिए बेबी मतलब
बच्चा। तो यहां पर लास्ट में क्या है, y, और y से पहले क्या है, b, और b क्या है, कॉन्सोनेंट। बस क्या करेंगे, BAB, y को हटा दिया, लगा दिया IES, बेबीज। बेबी, बेबी का क्या कर दिया, बेबीज। अगर लिख दिया जैसे फ्लाई, FLY, फ्लाई, उड़ना, तो y को हटाएगा तो FLIES। जैसे लिख दे CT, इसका भी हो जाएगा सीटीज, कैसे, IES। इस तरह से दोस्तों y को हटा रहा है और IES को सटा रहा है, y हटाया और IES जोड़ा। तो इस तरह से हुआ आपका रूल नंबर 4। अब आते हैं अगले रूल पर। दोस्तों यहां पर देखिए रूल नंबर 5, कि जब नाउन के अंत में ओ हो, ओ, जब नाउन के अंत में ओ हो और ओ से पहले फिर वही बात वॉवेल हो, तो प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ा जाता है, एस लगाया जाता है। कहने का मतलब एग्जाम्पल ले लीजिए, रेडियो, ठीक है, रेडियो। दोस्तों यहां पर क्या है, लास्ट में ओ, और ओ से पहले क्या है, आई, और आई क्या है, वॉवेल। तो क्या करेंगे, सिर्फ RADIO में लगा देंगे एस। ले लीजिए बम्बू, बम्बू, बम्बू मीन्स क्या होता है, बांस। तो इसका भी अगर हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, बम्बूज, सिर्फ एस लगाएंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। रेडियो, क्योंकि देखिए यहां पर ओ दूगो ओ है, ठीक है, तो इससे पहले ये जो ओ है क्या है, एक वॉवेल ही है। ओ तो है लेकिन इससे पहले क्या है, ये यहां पर वॉवेल है। तो इस तरह से रेडियो का हो जाएगा रेडियोज, बम्बू का हो जाएगा बम्बूज, कक्कू ले सकते हैं CUC के, कक्कू, ठीक है, CUC KOO, कक्कू। कक्कू मीन्स क्या होता है, कोयल होता है, तो इसका भी वही हो जाएगा एस, ठीक है। देखिए इससे पहले इसमें भी ये है। अब लेते हैं इसका अगला रूल, रूल नंबर 6। दोस्तों रूल नंबर 6 में देखिए जस्ट वैसा ही है, लेकिन अंतर क्या है इसमें, उसमें वॉवेल था और इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट है। यानी कि जब सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट बोले तो AEIOU को छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो सब आ जाएंगे, ठीक है। तो प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाया जाता है, ES लगाया जाता है। जैसे मैंगो, ध्यान से देखिएगा, मैंगो लास्ट में ओ और उससे पहले क्या है, जी, और जी क्या है, कंसोनेंट। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, मैंगोज, ES लग जाएगा। यहां पर देखिए पोटैटो, 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 और लास्ट में ओ और इससे पहले टी, तो क्या हो जाएगा, पोटैटोज, ठीक है। टोमेटो, क्या हो जाएगा, टोमेटोज। इस तरह से दोस्तों यहां पर हमने आपके सामने रखा 6 रूल, ठीक है। इसमें और रूल हैं जो कि हम इसके अगले वीडियो में आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इस राहुल भैया को तहे दिल से स्वागत कीजिए और विदा कीजिए। हम अगले वीडियो में आपके सामने पुनः आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।